और सर इस श्लोक के बारे में तो मुझे ये कहना है कि हम ना मतलब अपनी कंपनी में खुश रहते हैं। मतलब आप अगर देखें तो इंद्रियों विषयों के पीछे हम नहीं भागेंगे तब उनको देख के ज्यादा उत्तेजित भी नहीं होते हैं। आई मीन कोई चीज जैसे मतलब आज से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो कोई चीज बहुत मनपसंद मिलती थी तो उछल पड़ते थे या बहुत खुश हो जाते थे, और कुछ मनपसंद नहीं होता था तो बहुत निराश हो जाते थे, और फिर कई बार कुढ़ते भी रहते थे मन ही मन में बहुत देर तक उसको लेके। तो अब वो स्थिति नहीं है। मतलब बिल्कुल। अब हम मुझे मौन रहना ज्यादा पसंद लगता है अभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शांत रहना और अकेले में बैठ के सिर्फ चिंतन करना या एनालाइज करना खुद को ज्यादा पसंद करती हूँ, बजाय गॉसिप करने के या किसी को और को एनालाइज करने के या जजमेंट देने के या विषयों के पीछे भागने में। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ चॉइसेस होती हैं हमारी, लेकिन हाँ अब नेचुरली। पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस है उन चीजों को लेके। तो स्वयं से स्वयं को जानने की कोशिश हो रही है। बस मुझे इतना ही कहना है सर। थैंक यू। जी, थैंक यू। हाँ जी आशु जी। सर आप भी थोड़ा सा बता दें, इसमें आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, बाय बाय ये करनी है सर, इन चैप्टर को अच्छी तरह से करेंगे ना। नहीं नहीं, बाय बाय नहीं, तो ये तो पी जाने हैं। हाँ, इनको तो पर अगले पे तो चलना ही है ना, तो थोड़ी देर के लिए बाय तो करनी है जब तक दोबारा पढ़ेंगे। ये तो जो जैसे हमारे छोटे से मास्टर का कहते हैं घोट के पी जाओ, वो वाला चैप्टर है ये। तो आत्मा, आत्मन्य, यही था ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। तो जब कोई अपनी आत्मा में निश्चय करके सब प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है, जो आत्मन्य आत्मना तुष्ट, इसका मतलब ये है। आप इसी वर्ड को लेके थोड़ा सा परेशान है ना। हम्म। तो मतलब कि स्वयं के अंदर ये निश्चय करना है कि मैंने संतुष्ट रहना जो कम वट में। जैसे गीतांजलि बहन कह रही थी कि अब कुछ मन का हो रहा है तो भी अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। एक बड़ी पॉपुलर सी फ्रेज है जो आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए कही जाती है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो ये वही चीज है कि हर सब प्रकार से संतुष्ट रहना। परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो संतुष्टि कहाँ से आएगी। तब ये है कि भाई कुछ तो है जो मैंने गड़बड़ किया है, और उसके फलस्वरूप मतलब हमें पहले तो रियलाइज होना चाहिए कि जो हो रहा है उसका कारण क्या है। अब जब हम गीता जी को पढ़ने समझने लगे तो हमें इतना तो समझ आना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ये भगवान ने भेजी। जैसे कि हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान तूने क्या कर दिया। मतलब जो भगवान को ना मानने वाला भी है ना, सबसे पहली बात वो, अगर कुछ उसके साथ बुरा घट रहा है तो सबसे पहली बात वो यही बोलता है, हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी। ये चीज बहुत लोगों से सुनी है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अब पता नहीं आपकी स्पोर्ट्स में कितनी रुचि है, मेरी काफी है। तो एक मैच चल रहा था
नडाल वर्सेस, क्या नाम बोलने लगे, फेडरर, रॉजर फेडरर। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लॉन टेनिस में रुचि रखते हैं, पर जो रखता होगा, जिसको थोड़ा बहुत होगा, वो समझेगा। तो क्या था कि बहुत साल तक, अब जो रॉजर फेडरर था वो, उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम था, और नडाल उससे 3-4 टाइटल पीछे चल रहा था। तो जितने भी फाइनल्स आ रहे थे लगभग दोनों के बीच में आ रहे थे। तो पहला हारा रॉजर फेडरर, दूसरा हारा, तीसरा हारा, तीसरे में वो लगभग रो पड़ा। आप अगर मैच में रुचि ना भी हो तब भी बात को तो एटलीस्ट समझ ही सकते हो। ये मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि रॉजर फेडरर वो है जिसे, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को इंडिया में क्रिकेट का गॉड कहते हैं, ऐसे ही जो लॉन टेनिस में रॉजर फेडरर को भी गॉड ही माना जाता है। उसकी गेम को म्यूजिक कहा जाता है कि व्हेन ही प्लेज एज इफ म्यूजिक इज प्लेइंग। तो कहने का मतलब ये, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में उसका नाम आता है। जो कुछ वो अचीव कर सकता था अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा किया उसने, परंतु जब वो 3 मैच हारता है वो कहता है भाई नहीं। तो और वो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, जब वो वाई नहीं कहता है और रोता है। अब ये देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार में उस खेल की सब ऊंचाइयों को छू लिया हो, उसे भी भगवान से शिकायत है, कहता वाई नहीं। तो फिर बाकी कोई और कह दे तो फिर क्या दिक्कत। तो ये हम सबके साथ है कि हमारे साथ कोई अच्छा हो ना, कभी नहीं कोई कहता कि वाई मी, कि हे भगवान तू इतना अच्छा मेरे साथ क्यों कर रहा है, कोई नहीं कहेगा। परंतु जरा सा कुछ हमारे साथ उल्टा सीधा हो जाए, सबसे पहले हम भगवान को दोष देने लगते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट इट इज आवर ओन फॉली। ये सब हमारा किया धरा है। जब हम इस बात को रियलाइज कर लें कि ये सब कुछ हमारा किया धरा है जो हमारे सामने आ रहा है, तो थोड़ी सी संतुष्टि तो हो ही जाएगी कि भाई ये तुमने ही जो कर रखा है उसी के कारण तू भोग रहा है। तो फिर संतुष्ट मन हो जाए। तो यही यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए उसमें संतुष्ट रहो। अब संतुष्ट रहना कैसे है, इट डिपेंड्स। अब रॉजर फेडरर दुनिया के सबसे ज्यादा टाइटल जीत के भी वो संतुष्ट नहीं है, उसे फिर भी शिकायत है वाई में। तो ये संतुष्टि तो हमें अपने आप लानी पड़ेगी। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो जिज्ञासु बन जाता है, जिसे संसार से थोड़ी बहुत तो डिटैचमेंट होती है, तभी वो इस मार्ग पर चलता है। या यूं कहिए कि उसे दुखों से छुटकारा पाने की चाह होती है। तो तभी व्यक्ति इधर को चलता है, तभी उसे लगता है कि कुछ और है जिसे पाकर संतुष्ट हुआ जा सकता है। तो इस मार्ग में जब चलने लगते हैं तो इतना तो हमें जान लेना चाहिए कि अपने आप को संतुष्ट कैसे रखना। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि जो सभी प्रकार की कामना, और कामना ज्यादातर विषयों की होती है,
मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो जो कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसी को ही कहा भगवान जी ने कि वो स्थित प्रज्ञ है। वैसे ये एक ब्रॉड सी डेफिनेशन है, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे पहले, तो ये भी बात हमने की थी कि एक, अगर कामनाओं का परित्याग कर देना ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, तो फिर एक दरिद्र जो है वो प्रज्ञ क्यों नहीं है। चलिए इसके ऊपर देखते हैं कौन बोलता है। हरिओम। हाँ जी, कुछ कहना चाहें पहले श्लोक पे आत्म संतुष्टि के बारे में जो हमने पढ़ा है। सर, आत्म संतुष्टि का भी कुछ थोड़ा सा व्याख्या करेंगे आप? आत्म संतुष्टि मीन्स जो भी कुछ भी कोई गलत करता रहे तो उसको चुपचाप बर्दाश्त करते रहो, वो आत्म संतुष्टि होता है। नहीं, ये तो नहीं मैं कहा। ना ये भगवान जी कह रहे हैं। ये तो कहीं भी नहीं आया। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आत्म संतुष्टि का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। हमें परिस्थितियों के प्रति, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि हमें विवेक को विकसित करने की जरूरत है। हमें परिस्थितियों में क्या सही है क्या गलत है उसको चुनना आना चाहिए। तो आप हर परिस्थिति को जैसी ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेंगे, वो भी ठीक नहीं है। आपको सही गलत का विवेक पता होना चाहिए। आत्म संतुष्टि का मतलब ये नहीं कति, जो आप कह रहे हो आत्म संतुष्टि का मतलब है कि आपके सामने जैसी भी स्थिति है, अब जैसे मैंने, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो ये थोड़ी कि भाई चलो जी, मैंने कोई बुरा कर्म किया था, उसका फल मेरे सामने आ गया, तो अब मैं बीमार रहूं। ये आत्म संतुष्टि नहीं है। भाई डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। ये भगवान जी ये कब कह रहे हैं कि तुमने अपना इलाज ही नहीं कराना। जो निर्दिष्ट कर्म है वो तो करने हैं, परंतु सब कुछ करने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो फिर उसे गॉड्स विल मान के शांत हो जाओ। ये है आत्म संतुष्टि। आपको अपने जो कर्म है वो नहीं रोकने, जो भी यथोचित कर्म है वो करना चाहिए। तो संतुष्ट तो कहने का भाव ये है कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसे, जैसे मैं कहा करता हूँ कि अगर अच्छा हो रहा है उसे भगवान की कृपा मानो, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है भगवान का प्रसाद मानो कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। परंतु इन सब के अंदर आपने निष्क्रिय होकर नहीं बैठना। भगवान ने कहा था, श्लोक नंबर मुझे ध्यान नहीं, कि अकर्मण्य नहीं होना। ठीक है ना। तो जो आप बात कह रहे हो उसमें अकर्मण्यता आ जाती है कि जो कुछ हो रहा है उसे सहने की तितिक्षा की बात भगवान कहते हैं। पर वो तितिक्षा कहाँ करनी है? तो कहा ना कि आगमा पायनो नित्यातान तितिक्षस्व भारत, कि ये जो दुख है आने जाने, ये तुमने रियलाइज करना है।
ये सब हम ये देखना है कि ये सारे जो जगत के अंदर ये जो रोलर कोस्टर राइड है ये ऐसे ही चलेगी लाइफ। कोई और कुछ कहना चाहे या आप ही इस बारे में कुछ और कहना चाहे? नहीं, कोई भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज संगीता जी बोलेंगे। आज काफी दिन बाद आए हैं। मैं तो आज पूरा कोर्स छूटा हुआ है, पर मुझे जो ये आत्म से आत्म संतुष्टि की बात, जिसपे मतलब ये इसी शब्द के साथ ही खेला जा रहा है एक तरह से, कि आत्म से है ना, यही है ना आत्म, यही क्या है, हाँ, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, तो एक जगह जो आत्मा है उसको तो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यहाँ बोला है, मतलब जो हमारा आउटर ईगो है, हमारी बॉडीली जो हमारी फैकल्टीज हैं, जो भी हमारे आंख कान नाक, हमारे जितने जो भी हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो एक तो वो इंस्ट्रूमेंट हो गई। तो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट, तो उनके जरिए उस इनर ब्लिस को फील, मतलब इनर ब्लिस में जाना, समाधि में जाना, मतलब उनका जो प्रयोग है, मतलब एक जगह आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, तो आत्मा से जो है वो वहां पे आप लगा लीजिए करण कारक है, वो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पे आत्मा का मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से वो स्पिरिट या सोल नहीं होगा। यहाँ पे आत्मा से जहां लगा है वहां पे आत्मा का मतलब है हमारा जो आउटर ईगो है, जिसको कहेंगे। जिसे मैं थोड़ा, हाँ जी, मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं कि एक स्मॉल एस वाला सेल्फ है, एक कैपिटल एस वाला सेल्फ है, बस जी। इतना फर्क है। तो उसके जो स्मॉल एस वाला वो है, वर्ड है, मतलब हमारी जो आत्मा, जिससे मतलब हमारा जो, देखिए अगर हमारा ईगो चला जाए बॉडी में से, तो बॉडी वो स्पिरिट निकल जाए, तो बॉडी जो है वो यूजलेस है। तो बॉडी इंस्ट्रूमेंट है उसके, और वो उसके द्वारा हम इनर ब्लिस को जो है वो अटेन करें, और फिर उसी में खुश रहे, और जो वर्डली क्रेविंग्स हैं वो खत्म हो जाए। मैं इसको, मुझे ये ऐसा लगा इसको देख के। बिल्कुल ये वही एक है, जगह आत्मा एग्जैक्टली। मतलब आत्मा मीन्स करण कारक हो गया, यानी कि द्वारा हो गया, यानी कि आत्मा में मतलब हमारा ईगो जिस जिस चीज से सस्टेन रहता है, हम बॉडी में रहते हैं, मतलब हमारी सारी जो इंद्रियां हैं उनको हम वहां से सब क्रेविंग निकाल के मन से, चित्त से, बुद्धि से, जो ईगो को शायद सस्टेन करके रखती हैं, उसके द्वारा हम इनर पीस में एस्टेब्लिश हो जाएं और उसमें खुश रहें। और शायद मतलब ये दो आत्मा शब्द को जो 2 बार प्रयोग किया गया है, मुझे ऐसा लगा कि इसका ये अर्थ है। नहीं बिल्कुल ही, वो जो एक 6 तो उस चैप्टर में भी था काल एक में वो श्लोक स्थित 7वां प्रज्ञ है। बोला गया है जी। अगर उस काल में, मतलब उस पर्टिकुलर आगे शायद, और मैं ध्यान नहीं है मुझे बिल्कुल भी, बहुत समय हो गया, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, यानी कि मे बी वो जो स्थिति है, हो सकता है वो समाधि की स्थिति अभी फिलहाल उसने अटेन तो की है, पर एस्टेब्लिश नहीं हुआ उसमें। तो उस पर्टिकुलर काल में वो जो जिस समय वो मतलब उस ब्लिस को फील कर रहा है, उस समय भी वो स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। और जब वो उसमें स्थित हो जाएगा, परमानेंटली उस स्थिति में रहेगा, फिर तो वो स्थित प्रज्ञ है ही। मतलब ट्रेलर हो गया स्थित प्रज्ञ होने का, उसमें है, तो वो उसका ट्रेलर है आगे आने वाली मूवी का। आई होप आई कुड कन्वे माय सेल्फ। या एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था कि जो 6 चैप्टर में एक श्लोक आया था, मेरे को याद नहीं रहता, श्लोक कौन सा सर? 7वां 8वां श्लोक था, उद्धरादे उद्धार नहीं, उद्धरादे तो देखना जरा। हाँ आत्मानं साधयेत्। ये एग्जैक्टली वो बिल्कुल वही वर्डिंग है यहाँ पे कि स्वयं के द्वारा स्वयं को। तो वहां भी मैंने यही बात कही थी कि जैसे संगीता बहन ने कही कि एक स्मॉल एस वाला सेल्फ है,
एक कैपिटल एस वाला सेल्फ। तो एक तो अपने जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है उसको यूज करके जो हमारा रियल सेल्फ है उसे रियलाइज करना। तो और कोई, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ और कहना हो? सर अभी आप कह रहे थे गरीब को आत्म संतुष्टि नहीं मिलती, कुछ इस टाइप, वो बीच में रह गई थी बात, तो आशु बहन जी ने बीच हाँ, में। कि क्या गरीब जो है वो स्थित प्रज्ञ क्यों नहीं है, ये थी बात। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब इसमें आया ना कि कामनाओं का त्याग कर देना ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, तो एक जो दरिद्र है जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है खाने पीने के लिए, बस तो इसी बात में उसका जवाब है। नहीं, अक्सर जो है ना जी, अगर हम किसी से वो बात करें, तो मैं अपनी बात कर रहा, तो लोग कहते हैं भैया यू आर इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, यू कैन टॉक अबाउट दिस व्हेन यू बिल्कुल कम टू बिल्कुल इन आवर शूज। तो अब इस बात का कोई क्या जवाब दे? ठीक बात है। एक्चुअली पहले तो मैं चाहूंगा कोई बोले इसके ऊपर, नहीं तो फिर मैं कहूंगा ही जो भी कहना है, कि एक दरिद्र जो है वो स्थित प्रज्ञ क्यों नहीं है। सर पर स्थित प्रज्ञता तो मन की स्थिति है, ऐसा तो नहीं होता कि कई बार गरीब लोग ज्यादा भी संतुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब है तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। नहीं, संतुष्ट, खाली संतुष्ट की बात तो नहीं हो रही है, स्थित प्रज्ञ की भी बात हो रही है ना, कि एक दरिद्र जो है जिसके मन में सिर्फ कामना ही नहीं है। उसके मन में कामना इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसका कुछ भी पूरा नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली, कैपेसिटी ही नहीं है। और उसके अंदर उसका, हम कहते हैं जी कि जी, अपने आप को हम संतुष्ट तब मानते हैं कि सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास, मेरी कैपेसिटी है सब कुछ अटेन करने की, लेकिन मुझे फिर भी ये एक संतुष्टि है कि जो मिल जाता है बहुत अच्छा, नहीं मिला कोई बात नहीं, मतलब आई डोंट हैव अ क्रेविंग फॉर एनीथिंग। एग्जैक्टली, ऐसा भी गीतांजलि जी ने कहा था कि आई डोंट क्रेव फॉर एनीथिंग एनीमोर, मतलब राइट, अवेलेबल है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मेरा ध्यान उधर नहीं जाता है। और जिसके पास है ही नहीं तो वो मतलब वो उस वो हिसाब से संतुष्ट है कि मेरे पास है ही नहीं, मैं मतलब क्रेव करके भी क्या करूंगा। बात ये है कि अगर उसे वो सामर्थ्य हासिल हो जाए, या यूं कह लो उसे, मान लो एक राजा की गद्दी मिल जाती है, तो क्या उसकी दशा वही रहेगी? तो वो चीज देखने वाली है कि क्या फिर वो, अब जो व्यक्ति, हम वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब है आपके पास कुछ है तो उससे आपको डिस्पैशन या अनअटैच होना, और जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उससे क्या डिस्पैशन होगा, क्या अनअटैचमेंट होगी? तो जो दरिद्र है उसके साथ यही समस्या है, परंतु जब उसके पास सारी सुविधाएं आ जाएं तब क्या वो उस स्थिति में होगा कि नहीं, वो बात जानने वाली है। तो दरिद्र को इसलिए स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर एक समझने वाली बात है, और कहने को अगर हम एक एग्जांपल लें तो कबीर जी से दरिद्र बहुत कम लोग हुए हैं और वो स्थित प्रज्ञ थे। तो एक्सेप्शंस हर जगह है, पर वो जैसे मैं कहा करता हूँ कि एवरी एग्जांपल शुड बी टेकन विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल वो उसके फिर एग्जाम्पल को ही नहीं पकड़ लेना, बात को पकड़ना। हाँ जी,
आगे कोई और कुछ, कहीं कोई और संदेह रह रहा हो? हाँ जी,